हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कहा चलो एक वीडियो डालते हैं। मेरे पास एक बुक है ये वाली, तो ये पढ़ी है वैसे तो मैंने, तो आज मैं इसका ही रिव्यू और आपको ये पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जो है राजस्थान आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में ये वाला जो है ये प्ले लगता है, और उसके साथ ही कई जगह पे स्कूल्स में भी है 11th-12th में, और उसके साथ में कॉलेजेस वगैरह में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, ड्रामा, ये है मैकबेथ। ये कुछ इस तरीके से बुक है, बहुत ही मतलब बड़ी बुक नहीं है, काफ़ी पतली सी है। इफ़ यू सी प्रॉपरली लाइक इतनी छोटी सी है। तो मैंने पहले तो ये नहीं पढ़ी थी जब मैंने, लेकिन मेरे अभी के जो एग्ज़ाम्स गए बिल्कुल भी उसमें कुछ चांस है नहीं, तो मैंने अगेन इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। इसमें पूरे टेक्स्ट हैं, तो इसका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये देखिए, इसका जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो एक्ट हैं, एक्ट 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी के अंदर ना आपको ये सीन मिलेंगे, और हर सीन के अंदर इसमें प्रॉपर टेक्स्ट दे रखे हैं। जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसमें टेक्स्ट दे रखे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ना आगे आपको विलियम शेक्सपियर का इंट्रो भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ से ये देखो स्टार्ट है, और इसमें ये सब दे रखे हैं जो इसमें क्या बोलते हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका पूरा यहाँ पे इंट्रो दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सबका दे रखा है कैरेक्टर्स का इंट्रो प्रॉपरली, और फिर यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। जैसे सीन कहाँ का है, फिर एक्ट वन में सीन 1, जगह वगैरह भी इसमें सब लिखी हुई है, मतलब कौन सा सीन कहाँ हो रहा है, और वेदर वगैरह जो भी टेक्स्ट पूरा होता है इस तरीके से दे रखे हैं सब। तो पूरा तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, चल रहा है अभी। इस तरीके से कुछ है, और लास्ट में आपको जगह मिल जाएगी नोट्स अगर आपको लिखना है कुछ, ठीक है। इसके बाद में आपको नोट्स के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और फिर ये चीज़ है, ये एक्चुअली सेकंड ग्रेड में जो है स्टूडेंट्स वो काफ़ी सोचेंगे कि ये अपन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ना काफ़ी टाइम है, मतलब अभी तो टाइम तो क्या, मतलब अभी पता भी नहीं है कब होंगे। 6 महीने से तो अब अभी मानो आपकी लगभग 6 महीने से तो ऊपर हमारे पास टाइम है। टेक्स्ट पढ़ना बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इससे सबसे पहली बात है कि लिटरेचर की नॉलेज अपन को बहुत ही अच्छे से होती है। अपन इसको पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है कि जितना आप सोचें कि आराम से समझ आ जाएगा। नहीं, आराम से समझ आने वाली चीज़ ये नहीं है। आपको इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी मोबाइल की, या यूट्यूब पे आप टेक्स्ट देख के करो। बिकॉज मेरी इंग्लिश वैसे तो इतनी वीक तो नहीं है, बट फिर भी मुझे खुद को इसको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बिकॉज ये जो इसकी जो इंग्लिश है ना, वो शेक्सपियर की आपको पता ही है थोड़ी डिफरेंट ही होती है, तो ये थोड़ा पढ़ने में आपको लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इंटरेस्ट आएगा। सबसे बड़ी बात, आप अगर ये प्ले लेके आते हो, ये जो ड्रामा, तो आप एक तो इससे बोर नहीं होगे बिल्कुल, आपको हर सीन पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। सेकंड चीज़ ये है, अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें जो मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अगर आपने बिना, जैसे कि आपने नहीं पढ़े टेक्स्ट और आपने कहीं से समरी पढ़ ली या कहीं और के नोट्स पढ़ लिए, तो भी उसमें से आप काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें ऐसा था जो डायरेक्ट टेक्स्ट पूछा था। अभी तो मैंने पक्के से तो चेक नहीं किया वो कहाँ से था, लेकिन ऐसे ही जैसे रैंडमली उन्होंने क्या किया था, जैसे इस तरीके की कोई स्टेटमेंट, ये वाली, ये आ गई थी एग्ज़ाम में, और ये चीज़ किसने बोली थी, किससे बोली थी, इस तरीके से वो था। तो उस चीज़, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना टेक्स्ट बहुत अपन को हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे अपन को ये हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से मैंने ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया मीशो से। ये आई थिंक 100 के आसपास ही आया है, या 80 समथिंग ही आया है, कोई महंगा नहीं है।
इसके साथ ही मैंने मैरिज प्रपोजल भी मंगाया है और एक टेल ऑफ टू सिटीज़ मंगाया है। मालगुडी डेज़ स्टॉक में नहीं था तो आया नहीं, बट वो मैंने कहा एक बार ये हो जाएंगे उसके बाद मंगाऊंगी। तो सबसे जो मुझे एक चीज़ लगी इम्पोर्टेंट कि क्योंकि अपने ज़्यादा तो है नहीं प्ले वगैरह, अपने तो ये 4 ही है, ये 2 तो वो हैं मैरिज प्रपोजल और टेल ऑफ टू सिटीज़, एक मैकबेथ है और एक अपने हैं मालगुडी डेज़। तो मुझे लगता है कि अभी जितना टाइम हमारे पास है तो हमें ये पढ़ना चाहिए, और 500 रुपये के अंदर या 500 रुपये तक आपको चारों ही आ जाएंगे। आप वैसे तो नोट्स वगैरह पढ़ो पहले ही, आप कहीं के हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी है जी हेल्प का 4th मॉड्यूल जो है वो मेरे पास भी है, बट वो ना आपको ज़्यादा है क्योंकि उसमें टेक्स्ट देना तो पॉसिबल नहीं था, तो टेक्स्ट है भी नहीं उसमें। हाँ सीन वगैरह उसमें अच्छे से समझा रखा है, वही सीन में ये चीज़ें। तो टेक्स्ट जितना हेल्प करते हैं ना अपन को अंडरस्टैंडिंग में, अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, अपना लिटरेचर का नॉलेज इससे इम्प्रूव होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने नहीं पढ़े थे पिछली जो अभी की वैकेंसी के पहले, मैंने बिल्कुल कोई टेक्स्ट नहीं था मेरे पास में किसी का भी। सोचा तो था मालगुडी डेज़ का, बट चूँकि टाइम नहीं बचा था इतना, तो मेरे को लगा था कि वो इतनी स्टोरीज़ करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो मैंने भी समरी देखी थी और स्टोरीज़ वगैरह को ऐसे सुन लिया था। तो ऑफ़ कोर्स वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा, और अभी मैं ये चाहती हूँ कि भले ही आगे देखा जाएगा क्वेश्चंस टेक्स्ट में से आते हैं नहीं आते हैं, बट एज़ अपन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो इंग्लिश की, तो ये एकदम अच्छा ही रहेगा कि हम इसके टेक्स्ट पढ़ें। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको टेक्स्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो अगर आपके पास बुक होगी तो आपको बहुत हेल्प होगी आपको लिखने में। अब एक बार अगर मैं इसको पूरा देख के कर लूँगी ना, तो आराम से मैं बाद में इसको जब पढ़ूँगी ना तो मुझे डायरेक्टली वो समझ आ जानी है वो चीज़। तो इसीलिए मैं कहूँगी बच्चों से कि जिसके भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में स्पेशली अगर ये चीज़ लग रही है तो आप ले आओ और बुक पढ़ना। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी कोई बुरी बात तो है नहीं, और अच्छा प्ले है। उसके अलावा और भी अदर प्ले के भी जो मेरे पास में बुक्स हैं तो उसका भी मैं डालूँगी, बट हाँ इसका तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल पैसा वसूल है, आप लाओ पढ़ो और आपको इससे बेनिफिट ही होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट भी इस तरीके से अगर सेकंड ग्रेड या कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट होगा तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।